स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के शेड्यूल भी जारी कर दिए हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार चुनाव संहिता भी लागू हो गई है। अगले 1 घंटे हम चुनाव के शेड्यूल से जुड़ी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स भी तमाम राज्यों की हलचल को लेकर हमारे साथ मौजूद होंगे, तो मेहमानों से समझेंगे इन तारीखों के मायने। आइए शुरुआत करते हैं जनादेश की। तो इंतजार की घड़ियां एक तरीके से खत्म हो चुकी हैं। आइए शुरुआत करते हैं जनादेश। 2024 को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। क्या है बड़ी खबर, क्योंकि चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से किस प्रकार से तारीखें निकल के आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। क्या है शेड्यूल, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तारीख से चुनाव की शुरुआत होने जा रही है और कैसे कैसे चरण दर चरण के चुनाव आगे बढ़ता रहेगा और 1 से लेकर 7 चरण तक आएगा। ये आपको कुछ ग्राफिक्स के नजरिए से दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव में जो 19 अप्रैल से शुरुआत होगी तो कैसे आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तो दूसरा चरण 89 लोकसभा सीटों के साथ में 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को 94 सीटों पर होगी। तो पांचवा चरण के अगर चौथे चरण की बात की जाए तो 13 मई को होगा। 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और पांचवा चरण 49 सीटों पर 20 मई को वोटिंग के साथ संपन्न होगा। तो छठा चरण 57 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होगा। 7वें चरण की बात की जाए तो 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी और ये सभी 7 चरणों में होने वाली वोटिंग के आधार पर अगर देखा जाए तो 4 जून को नतीजे आएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, 102 सीटों पर 26 अप्रैल को। दूसरा चरण 89 लोकसभा सीटों पर। तीसरा चरण 7 मई को होगा। इस तरह से देखा जाए तो ये तमाम चरण दर चरण एक तरीके से बात आगे बढ़ेगी और सभी चरण की मतगणना एक साथ 4 जून को होगी। और किस तरीके से ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व के तौर पर होने जा रहा है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण, इतना बड़ा चुनाव दुनिया के किसी देश में नहीं होता जितना बड़ा लोकसभा का चुनाव हिंदुस्तान में होता है। अगर हम संख्या के आधार पर देखें या तमाम प्रकार के आंकड़ों के आधार पर देखें, कितना बड़ी एक मशीनरी लगती है, कितनी बड़ी एक पूरी संख्या लगती है, उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से आज चुनाव आयोग के माध्यम से इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही यहां पर एक तरीके से आचार चुनाव संहिता भी लागू हो गई है। यानी कि अब किसी भी राजनीतिक दल के पास में या कहा जाए सरकार के पास में लोक लुभावन वायदे करने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे अब यहां से राजनीतिक दल जनता को अपनी बात समझाने की कोशिश करते नजर आएंगे। राज्यवार चुनाव के लिहाज से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में टोटल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में 8 सीटों पर 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 10 सीट पर 7 मई को, चौथे चरण में 13 सीट पर 13 मई को और वहीं 5वें चरण में 14 सीट पर 20 मई को वोटिंग होगी। तो छठे चरण में 25 मई को 14 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी और 7वें चरण के तहत 1 जून को 13 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। यानी कि 7 चरणों वाले जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश है। तो वहीं दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 3 सीटों पर, दूसरे चरण में 3 सीटों पर, तीसरे चरण में भी 4 सीटों पर, चौथा चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होगी। तो 5वें चरण में 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 7वें चरण में 9 सीट पर मतदान होगा। और इसी प्रकार से तीसरा राज्य बिहार है, जिसमें 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 4, दूसरे में 5, तीसरे में भी 5, चौथे में भी 5 और 5वें चरण में भी 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। जबकि छठे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तो 7वें चरण में भी 8 सीटों पर वोटिंग बिहार में होगी। उत्तर प्रदेश, बंगाल और उसके बाद में बिहार, ये ऐसे राज्य जहां 7 चरणों में होगा। और अगर हम 5 चरणों के लिहाज से बात करें तो महाराष्ट्र एक राज्य है जहां पे 5 चरणों तक चुनाव होगा। पहले चरण में 5 सीटों पर, दूसरे में 8 सीटों पर, तीसरे चरण में 11 सीटों पर, चौथे चरण में 11 सीटें और 5वें चरण पर 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र भी 48 सीटों वाला राज्य, एक बड़ा राज्य है।
जम्मू कश्मीर की बात की जाए बेहद महत्वपूर्ण है और एक संवेदनशील राज्य के तौर पर देखा जाता है। वहां पे पहले चरण में एक सीट पर, दूसरे में एक पर, तीसरे, चौथे और पांचवें में भी एक एक सीट पर वोटिंग होती नजर आएगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव की तारीखों का एक विस्तार से समझने की कोशिश। उड़ीसा की बात की जाए तो यहां पर भी चुनाव आयोग एक चुनौती के तौर पर लेता है और ऐसे में 4 चरणों में यहां पे वोटिंग होती नजर आएगी। पहले चरण में 4 सीटें, दूसरे में 5, तीसरे में 6 और चौथे चरण में 7 सीटों पर उड़ीसा में वोटिंग होगी। उड़ीसा वो राज्य है जहां पर विधानसभा का चुनाव भी साथ ही में होगा। तो ऐसे में उड़ीसा की एक सियासत को समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश जहां पर अच्छी खासी संख्या है लोकसभा सीटों की, पहले चरण 6 सीटें, दूसरे चरण में 7, तीसरे और चौथे चरण में 8-8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। और ऐसे में मध्य प्रदेश में टोटल 4 चरणों में 19 अप्रैल से 13 मई के बीच में वोटिंग होती नजर आएगी। झारखंड में भी 4 चरण में वोटिंग होगी। पहला चरण 4 सीटों पर 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 3 सीट पर 26 अप्रैल को, तीसरे चरण के तहत 4 सीटों पर 7 मई को और चौथे चरण में 3 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। झारखंड की सभी लोकसभा सीटों का चुनाव 4 चरण में संपन्न होगा। यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो पहला चरण के तहत 1 सीट 19 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण में 3 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर एक साथ तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी और इसके तहत वहां की सभी सीटों पर एक तरीके से मतदान 3 चरण में संपन्न होगा। असम में भी 3 चरण में ही वोटिंग संपन्न होगी। पहले और दूसरे चरण में 5-5 लोकसभा सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग, तो तीसरे चरण में 4 सीट पर 7 मई को असम में वोटिंग होगी। यानी टोटल 14 सीटों पर 3 चरण में चुनाव होगा। 28 सीटों वाले राज्य कर्नाटक के 2 चरण में वोटिंग होगी। पहला चरण में 14, दूसरे में भी 14, यानी 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 14-14 लोकसभा सीटों पर वहां पर वोटिंग होगी और कर्नाटक की सभी 28 सीटें 2 चरण में कंप्लीट होंगी। अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहां की 25 लोकसभा सीटों में पहले चरण में 12 सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होती नजर आएगी। तो अपने आप में यह चुनाव आयोग का कार्यक्रम। त्रिपुरा में 1 सीट पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को, वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत 1 सीट पर, यानी दोनों सीट पर एक सीट पर 2 चरणों में वोटिंग त्रिपुरा में होती नजर आएगी। तो ये अपने आप में वो तमाम शेड्यूल जो अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से पूरा एक लंबा शेड्यूल बनाया गया है और यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपने आप ने देखा कि किस तरीके से 7 चरणों का यह चुनाव चरण दर चरण तरीके से आगे बढ़ता नजर आएगा। तो आगामी